मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मक बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गुण ज्ञानों को प्राप्त किया। दुखों का कारण है बोलना। हमारे जीवन में एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार के कलह कलेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना ही भोजन करते हैं, जितनी जरूरत उतना ही कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यकता है या बस आवश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आप अपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी कि क्यों बोला। इनसे कितना बातें जरूर थी कि कितनी अनावश्यक। सुनने सुनाने के माहौल से निकले बाहर। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बात किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी हो जाता है। आप फिर जब भी कभी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर आपको बुलाया जाएगा। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हो अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकले। क्या मौन में है शक्ति? जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारा मुख से कुछ भी निकले हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां है, परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, बोलने के कारण ही होती है। हम चुप रहना नहीं जानते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितना भी बुजुर्ग साधु और संत हुए एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रह के बाद ज्ञान प्राप्ति की। महर्षि रावण और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिससे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं दोस्तों इस चैनल पर ऐसा वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।